हेलो एंड वेलकम बैक भाई शहजादे ते शहजादियों। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको यह सिखाऊंगा कि मॉड्यूल क्या चीज़ है और इसके हवाले से 3 बेसिक क्वेश्चन, अगर इन तीनों का आपको पता चल जाए ना तो यू विल बी वेल सेट ऑफ फॉर मॉड्यूल फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। पहला क्वेश्चन तो यह है कि मॉड्यूल है क्या चीज़। दूसरा ये कि अच्छा चलो अगर मुझे पता चल गया मॉड्यूल क्या है तो इसकी वो क्या खास बात है, मैं इसको क्यों यूज़ करूं, व्हाई वी नीड इट। दूसरा तीसरा क्वेश्चन यह है अच्छा चलो इसकी कोई खास बात है तो फिर मुझे यह सिखाओ कि ये यूज करना कैसे है। ठीक है, तो तीनों को मैं एड्रेस करूंगा इसी एक ही लेक्चर के अंदर। सबसे पहले मॉड्यूल क्या चीज है। कोई भी .py फाइल एक मॉड्यूल है, main.py एक मॉड्यूल है। इसी तरह कोई भी .py फाइल, जैसा कि फॉर एग्जांपल china.py एक फाइल क्रिएट की मैंने, लेट्स क्रिएट अनदर वन, लेट्स कॉल इट germany.py, लेट्स क्रिएट अनदर वन America.py, ये एक मॉड्यूल है। लेट्स क्रिएट अनदर मॉड्यूल Italy.py। ये क्या है, चाइना, अमेरिका, जर्मनी, ये सारे मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, कोई भी .py फाइल एक मॉड्यूल होती है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करेंगे या किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो आई प्रॉमिस यू ऑन दिस, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आपको ऐसा नहीं होगा जिसकी एक सिंगल .py फाइल आपको दी जाएगी और कहा जाएगा यार ये हमारी टोटल कंपनी का एसेट है, सिंगल .py फाइल, ये लो इसके ऊपर काम करो। नेवर इन योर लाइफ विल दिस एवर हैपन। हाउ अबाउट दैट, इज दिस कूल? इज वेरी कूल। होता यह है नॉर्मली कि जब आपका कोड बड़ा हो जाता है, लेट्स से 100,000 लाइंस, तो फिर आप क्या करते हैं कि उस कोड के जंक्स को ब्रेक करके डिफरेंट फाइल्स में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट फाइल्स में स्टोर कर लेते हैं और फिर आप उन्हीं डिफरेंट फाइल से उस कोड को इंपोर्ट करा के यूज करते हैं। ठीक होगी बात। तो क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि कोड जब हमारा बड़ा हो जाता है तो हमारे लिए वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है एक ही फाइल के अंदर। लेट्स से 100,000 फाइल्स पड़ी हुई हैं तो इट्स डिफिकल्ट। However, आप 10,000 फाइल्स को डिवाइड करके 10 फाइल्स बना लेते हैं और हर फाइल का एक नाम रख देते हैं और फिर आप उसको यूटिलाइज करते हैं। अब ये काम कैसे करता है इसकी मैं आपको एग्जांपल देने लगा। इमेजिन करें आप और मैं मिलके एक गाड़ी की असेंबली प्लांट लगाते हैं, गाड़ी का असेंबली प्लांट लगाते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं जी हमारी फैक्ट्री का नाम है कार असेंबली, ASSEMBLY। ठीक है, एक फंक्शन है कार असेंबली और ये कार असेंबली पता क्या करता है, ये प्रिंट करता है। वेरी सिंपल प्रिंट करता है जी। प्रिंट क्या करता है, स्ट्रिंग को यूज करके ये जी प्रिंट करता है, लेट्स कॉल गाड़ी के कंपोनेंट हैं डिफरेंट, पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट एंड लेट्स कॉल चौथा कंपोनेंट मैं कहता हूं मेक्स ए कार। अब इमेजिन करें 4 कंपोनेंट है, मैं कहता हूं सबसे पहले मुझे बॉडी की जरूरत पड़ेगी गाड़ी के, फिर मुझे चेसिस की ज़रूरत पड़ेगी, फिर मुझे इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर मुझे टायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वो सारे कंपोनेंट हैं जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। हाउएवर प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो असेंबली लाइन है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, ना ही टेक्नोलॉजिकली हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि हम सारी चीज़ों की फैक्ट्रियाँ अपनी असेंबली लाइन में लगा सकें। हम तो हैं भाई इंपोर्टर। हम कहते हैं कि जी जो मुल्क अच्छे बॉडी बनाता है, जो मुल्क अच्छे इंजन बनाता है, हम वहां से इनको इंपोर्ट करा लें, इंजन को, टायर्स को, चेसेस को, बॉडी को, और अपने मुल्क में असम्बल कर लें। हम ये चाहते हैं। गुड होगी बात। तो इसका मतलब ये है कि टायर बनाने का कोड, इंजन बनाने का कोड, चेसेस बनाने का कोड और बॉडी बनाने का कोड, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी और फाइल में होगा। ठीक है, और वहां से हम इसको इंपोर्ट कराएंगे। मिसाल के तौर पे बॉडी के लिए हम चाहते हैं जी अमेरिका। यहां पे एक सिंपल फंक्शन में डिफाइन करता हूं, डेफ बॉडी, BODY बॉडी, सॉरी डेफ BODY बॉडी। और ये जो बॉडी फंक्शन है ये सिंपल रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रिंग जिसका नाम है बॉडी। ठीक है, वेरी सिंपल फंक्शन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक्सीलेंट। मैं इसी तरह ये फंक्शन पकड़ता हूं, चाइना को हम बॉडी की बजाय लेट्स से चेसेस बनाने का काम देते हैं, CHASIS, और यहां पे मैं कह देता हूं चेसेस। ठीक है, और जर्मनी जो है जी इंजन अच्छे बनाता है तो जर्मनी के लिए इंजन का कोड रख देते हैं इंजन। ठीक है, और ये इंजन रिटर्न करता है। और इटली के लिए लेट्स से टायर्स का काम रख देते हैं। ठीक है, सॉरी यहां से आता हूं, फंक्शन कॉपी करते हैं और यहां पे करता हूं टायर्स, TYRES टायर्स।
ठीक है, और ये देखिए यहां पे टायर्स डाल देते हैं। अब आपने गौर करना है कि अमेरिका में बॉडी बन रही है, चाइना में चेसिस बन रहा है, जर्मनी में इंजन्स बन रहे हैं, इटली में क्या बन रहा है, टायर्स बन रहे हैं। अब हमने असेंबली प्लांट लगाना है तो हमने ये सारी चीजें इंपोर्ट करानी है, ऐसा ही है ना, ये सारी चीजें इन डिफरेंट कंट्रीज से इंपोर्ट करानी है। और याद रहे ये एवरी डॉट पाई फाइल एक मॉड्यूल है और मॉड्यूल का कोड जो है हम रीयूज कर सकते हैं। अब जरा देखिए, मैंने अपना प्लांट बनाना है। एट द मोमेंट अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये मुझे एरर देगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, ये एम्प्टी है। और यहां पे बेसिकली मैं नन डाल देता हूं, नन, ठीक है, नन, नन एंड नन, ठीक है। तो ये हमारी एक असेंबली लाइन जो है वो बन गई है, लेकिन इसके अंदर एट द मोमेंट कोई पुर्जे नहीं पड़े हुए, कोई कंपोनेंट नहीं पड़े हुए। अच्छा जी, तो यहां पे मैंने नन, नन और नन और नन रिप्लेस कर दिया क्योंकि अभी हमारे पास कोई कंपोनेंट है नहीं असेंबली बनाने के लिए। और जो ही मैं कार असेंबली के फंक्शन को कॉल करता हूं तो ये मुझे रिटर्न कर रहा है नन 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 मेक्स अ कार। इसका मतलब है हमारी अभी गाड़ी बन नहीं रही, हमारे पास कोई पुर्जा ही नहीं है। हाउएवर हम बेसिकली अमेरिका, चाइना, जर्मनी, इटली से इंपोर्ट करा सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो ये क्या है, मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल से हम कोड इंपोर्ट करा सकते हैं, जिस तरह हम किसी कंट्री से कोई चीज कोई इंपोर्ट कराते हैं। तो चलिए मैं इस तरह करता हूं। हमें चाहिए जी सबसे पहले तो बॉडी चाहिए। बॉडी कहां पड़ी हुई जी, अमेरिका के अंदर बॉडी है। तो मैं कहता हूं फ्रॉम अमेरिका इंपोर्ट बॉडी। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना प्रॉब्लम। अब मैं इस बॉडी को यूज कर सकता हूं अपनी फैक्ट्री के अंदर। मैं इस बॉडी फंक्शन को कॉल करता हूं। बॉडी फंक्शन याद रहे क्या रिटर्न कर रहा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है बॉडी। तो अब जरा मैं वापस आता हूं और फैक्ट्री अपनी रन करता हूं। तो ये देखिए ये कह रहा है बॉडी नन 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 मेक्स अ कार। तो हमारी कार की बॉडी जो है वो लग गई है। बाकी 3 और कंपोनेंट रहते हैं जिनमें से टायर्स हैं, इंजन है और चेसिस है, ठीक है। अच्छा, अब चेसिस कहां से मंगवाना है जी? चेसिस तो चाइना के पास अच्छे बनते हैं, तो चेसिस जी चाइना से मंगवाते हैं। चलें जी, तो मैं कहता हूं फ्रॉम चाइना इंपोर्ट चेसिस। चेसिस के स्पेलिंग मैं चेक कर लूं कि ठीक है कि नहीं, चेसिस, ठीक है। तो ये देखिए चेसिस इंपोर्ट कराया। सिंपल मैं आता हूं यहां पे चेसिस डाल देता हूं। मैं कहता हूं भी चेसिस कॉल करो। क्यों, ये चेसिस मैं कैसे कॉल कर सकता हूं? क्योंकि मैंने ये इंपोर्ट कराया है चाइना से। चाइना के पास चेसिस पड़ा हुआ है, ये फंक्शन पड़ा हुआ है। अब मैं इसको अपनी दूसरी जगह पे कॉल कर सकता हूं चेसिस को। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो अब ये देखिए बॉडी चेसिस नन नन मेक्स अ कार। अभी हमारी कार फुल नहीं बनी क्योंकि अभी इसके अंदर इंजन नहीं है, टायर्स नहीं है। बॉडी और चेसिस हमने लगा दिया हुआ है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि टायर्स और जो इंजन है वो भी इंपोर्ट करते हैं। जर्मनी से हमने इंजन इंपोर्ट करना है, इटली से हमने टायर इंपोर्ट करना है। तो वापस आते हैं मेन पे। मैं कहता हूं फ्रॉम जर्मनी इंपोर्ट इंजन्स और इसी तरह फ्रॉम इटली इंपोर्ट टायर्स, ठीक है। तो अब इंजन और टायर्स भी आ गए हमारे पास। अब सिंपल हम इसको यूज कर सकते हैं। इंजन्स को आता हूं, यहां पे इंजन फंक्शन कॉल करता हूं और इसी तरह टायर्स को अब आता हूं मैं और इसी तरह टायर फंक्शन को कॉल करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करता हूं। अब देखिए बॉडी चेसिस इंजन एंड टायर मेक्स अ कार। तो अब हमारी फुल कार बन गई है। हमने एक असेंबली लाइन बनाई और हमने क्या किया कि उसके जितने भी कंपोनेंट थे उनको सबको इंपोर्ट कराया दूसरे मॉड्यूल से। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आप एक कार की फैक्ट्री बनाते हैं, तो कार की फैक्ट्री के लिए आप सिर्फ असेंबली प्लांट लगाते हैं, बाकी सारा जो पुर्जे होते हैं, बाकी सारे जो कंपोनेंट होते हैं जैसे बॉडी, चेसिस, बाकी चीजें वो आप इंपोर्ट कराते हैं दूसरे मुल्कों से। ऐसा ही है ना। तो मॉड्यूल्स का यही कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करते हैं, मेन फाइल के अंदर सिर्फ असेंबली करते हैं, जो बाकी फंक्शनल कोड होता है वो आप दूसरी फाइल्स जिनको मॉड्यूल कहते हैं वहां से इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह चीज क्लियर हो गई होगी कि मॉड्यूल बेसिकली एक .py फाइल का नाम है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम हर कैटेगरी के कोड को हम सेपरेट कर देते हैं। भाई इंजन अमेरिका जो है बॉडी बनाता है, तो अब बॉडी का जितना भी कोड है, चाहे वो 100 लाइनों का है, 10,000 का है, वो यहां पे पड़ा हुआ है। चेसिस बनाने का, इंजन बनाने का, टायर्स बनाने का जितना भी प्रोसीजर है वो सारा उसकी अपनी फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। तो फाइनली हम मेन फाइल के अंदर इनको इंपोर्ट करा के सिंपल यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा हमने कार की असेंबली बनाई।